So hello and welcome to Runtime Society, and today we are going to discuss a bit more about system design. So let's move on into the topic. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, फिर डीएसए और सिस्टम डिज़ाइन का क्या रिलेशन है, कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। तो इतना हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि सिस्टम डिज़ाइन फर्दर कैसे क्या होता है। तो सिस्टम डिज़ाइन के दो पार्ट्स होते हैं, LLD and HLD, राइट। सो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि LLD क्या होता है, HLD क्या होता है एंड DSA कैसे करेक्टेड है इन दोनों टॉपिक्स में, और ऊप्स क्या होता है। अगर ऊप्स नहीं पता तो ऊप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिस्टम डिज़ाइन के लिए। अगर ऊप्स नहीं आता ना तो सिस्टम डिज़ाइन बिल्कुल ही समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि हर एक छोटे से छोटे जगह पे ऊप्स के कंसेप्ट यूज होंगे। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे, ऊप्स भी देखेंगे, बस ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, LLD क्या होता है हमारा, LLD हम लोग बोलते हैं लो लेवल डिज़ाइन को, एंड HLD हमारा होता है ऑब्वियसली हाई लेवल डिज़ाइन, राइट। एक एग्जांपल है मेरे पास, फिर से रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, इसमें अगर हम लोग समझेंगे ना तो बेटर विजुअलाइज करके समझ पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। जब भी हम लोग घर बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो अगर कोई घर बनते हुए नहीं देखा है या एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको बता दें कि जो घर का बेस है, फाउंडेशन है, उसको भी हम लोग को बनाने के लिए ना पहले गड्ढा करना होता है, डिग आउट करते हैं हम लोग। देन उसमें अंदर से नीचे से पिलर बनता है ऊपर तक। तो बेस स्ट्रांग रहता है तो बिल्डिंग जल्दी हिलता नहीं है, अर्थक्वेक्स में गिरता नहीं है, तो ये फायदा होता है। ठीक है, तो बेस हमेशा हम लोग को स्ट्रांग बनाना पड़ता है, इसलिए हम लोग पहले पिलर्स बनाते हैं, देन हम लोग ईंट जोड़ जोड़ के दीवार बनाते हैं, वॉल्स कंप्लीट करते हैं, फिर प्लास्टर करते हैं, फिर पेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो पिलर्स बनाया ना, एक सेकेंड, ये जो पिलर्स है ना, ऐसे ये फाउंडेशन है हमारा, ये वाले पिलर्स हैं। पिलर्स पहले बनते हैं, फिर ईंट जोड़ के वॉल्स बनेंगे। ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि अभी हमें दिख रहा है कि हर वॉल के लेफ्ट साइड राइट साइड में जहाँ पे भी वॉल्स जुड़ रहे हैं, दो तीन वॉल्स जुड़ रहे हैं, वहां पे हमने एक पिलर दिया ताकि वो तीनों वॉल्स को जोड़ के रखे। बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनाया है ताकि जब हम वॉल्स बनाए तो उसे स्ट्रॉन्ग बाउंड्री मिल सके। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मिल सके। तो ये जो स्ट्रक्चर वर्ड आ रहा है ना, यही स्ट्रक्चर ही LLD है। मतलब समझने के लिए अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर ही LLD होता है कोड बेस का। LLD is equal to the code structure, right? This is, sorry, this is the, this is low level design idea, not this is low level design, this is the idea of low level design. What is low level design? ठीक है, तो जो हम लोग कोड बहुत लंबा लंबा बहुत बड़ा बड़ा कोड होगा, बट उसको ऐसे नहीं लिख सकते ना एक लाइन में, ऐसे 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 करके 1 लाख लाइन का ऐसे ऐसे 1 लाख लाइन का कोड लिख दिए। तो जो अदर डेवलपर्स होंगे, एक डेवलपर ने लिख दिया, अदर डेवलपर हो जाएगा तो 1 लाइन का कोड को रिव्यू थोड़ी करेगा यार, उसको पागल हो जाएगा वो। ऐसे नहीं होता। तो इसलिए हम लोग को ना प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर स्ट्रक्चर में, प्रॉपर फाइल फोल्डर तरीके से एक कोड को लिखा जाता है। ऐसे कैसे भी खिचड़ी बना के नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग LLD को यूज करते हैं, राइट। तो ये हो गया LLD का आइडिया एंड एक्सप्लेनेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं LLD के लिए। कि LLD, ठीक है, ये हमारा एक बेसिक सा डेफिनेशन होगा LLD का। ठीक है, पढ़ना इसको समझ आएगा कि LLD इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम एट अ वेरी कॉम्पोनेंट और क्लास लेवल। ठीक है, अभी समझते हैं कि ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं क्लास बार बार, ये क्या है। यहाँ पे जो पिलर्स थे ना, ये जो पिलर्स है, बीम्स है, पिलर्स बीम्स है, इसको हम लोग क्लास बोल देंगे, इसको हम लोग
ऑब्जेक्ट्स बोल देंगे। ठीक है, तो क्लास ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ये अचानक से कहाँ से आ गया? तो ये जो है ना, ये दोनों ही ऊप्स का कंसेप्ट है। हमने ऊप्स अभी पढ़ा नहीं है तो इसलिए हमें नहीं पता कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बट जब हम लोग ऊप्स पढ़ेंगे ना तो ये डिटेल में देखेंगे कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। बट अभी के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि सपोज ये जो पिलर्स हमने बनाया है उसको हम लोग क्लास की तरह डिफाइन कर रहे हैं, एंड जो बीम्स है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट्स की तरह डिफाइन कर रहे हैं इन द कोड बेस, राइट। एक और एग्जांपल से देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। डेफिनेशन तो अभी नहीं बता रहे बट देखते हैं। जैसे एक फूड डिलीवरी ऐप होता है ना, जोमेटो और स्विगी हमारा, तो उसमें क्या होता है कि एक यूज़र होगा, एक राइडर होगा जो हमारा खाना लेके आ रहा होगा, एक पेमेंट सर्विस होगा। तो इस ये सब में क्या होगा, ये सब तो हमारे सारे काइंड ऑफ सर्विसेज हो गए। यूज़र सर्विस हो गया, राइडर सर्विस हो गया, पेमेंट सर्विस हो गया, तो ये सब काइंड ऑफ हमारा सर्विसेज ही है। ठीक है, तो ये सब हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये सर्विस होना चाहिए, वो सर्विस होना चाहिए, बट हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तब हम लोग आते हैं कोड में। तो कोड में हम लोग कैसे लिखेंगे? कोड में हम लोग हर एक सर्विस का ना क्लास बनाएंगे। जैसे क्लास ऑफ यूज़र होगा, फिर क्लास ऑफ राइडर। तो ये जो क्लास बनाया ना उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी राइडर से रिलेटेड, राइट, यूज़र से रिलेटेड। यही है, अभी के लिए इतना ही समझते हैं, आगे हुक्स पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। तो एलएलडी समझ में आया ना? एलएलडी हमारा क्या होता है कि कोड जो हम लोग लिखेंगे फुल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का, उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है वो हम लोग बनाते हैं पहले, ताकि कोड हमारा अच्छे से अंडरस्टैंडेबल बने, स्केलेबल बने। तो हम लोग लो लेवल डिज़ाइन बनाते हैं, कोड स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। तो यही हमारा एलएलडी होता है। इतना हमें समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे एचएलडी एलएलडी अलग अलग है, क्या क्या डिफरेंस है, वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम से। डायग्राम को थोड़ा बना कर लेते हैं। तो एलएलडी जैसा हम बताएं कि स्ट्रक्चर होता है विद द फाउंडेशन। इसमें हम लोग डीएसए यूज़ करते हैं कोड स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। मेनली फोकस हमारा क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, रिलेशनशिप्स डिफाइन करने में होता है। ये हमारा हो गया एलएलडी का पार्ट। एलएलडी प्लस ऊप्स, तो इसमें क्या है ना कि ऊप्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं, वो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं कोड को और थोड़ा स्ट्रक्चर्ड और स्केलेबल, मेंटेनेबल बनाने के लिए, थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ऊप्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। तो वो थोड़ा सा और बेटर कोड होता है। तो यहाँ पे हमारा फोकस होता है मेनली ऑब्जेक्ट्स पे, ऊप्स प्रिंसिपल्स पे, और कोड के इंटरनल डिज़ाइन पे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा लास्ट, ये है हमारा एचएलडी। हमने क्या समझा था कि जब हम लोग घर बना रहे हैं तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, फाउंडेशन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग पिलर्स बनाएंगे एक एक करके, वो हमारा हो गया स्ट्रक्चर। वो हमारा है कोड का स्ट्रक्चर विच इज एलएलडी पार्ट। ठीक है, लो लेवल डिज़ाइन है। उसके बाद हम लोग ऊप्स ऐड किया और उस कोड स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा इम्प्रूव किया एक लेवल। ठीक है, और जब पूरा ही वॉल्स बना देंगे ईंट जोड़ जोड़ के, उसके बाद प्लास्टर करेंगे, पेंट करेंगे, वो सब सभी जो पार्ट है ईंट बनाना स्टार्ट करने, वॉल्स बनाना स्टार्ट करने से लेके एंड तक, पेंट करने तक, वो सभी हमारा आएगा एचएलडी पार्ट में। एचएलडी पार्ट में क्या होता है कि हम लोग टेक स्टैक डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस टेक स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है, कैसे स्केल करना है। तो ये सब हमारा आ जाता है एचएलडी पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेनली फोकस कहाँ पे होगा? मॉड्यूल्स बनाने में, सर्विसेज बनाने में, प्रोडक्शन में कोड में कोई फेलियर ना आए, अच्छे से डिप्लॉय हो सके, डिप्लॉयमेंट में जैसा मैंने बोला स्केलेबिलिटी में, ये सब हमारा होता है एचएलडी पार्ट। तो हमारा डीएसए जो है ना वो कोड बेस तैयार करने में हेल्प करता है। ठीक है,
LLD हमारा क्या हेल्प करता है? देन HLD हमारा क्या होता है? LLD तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए, मतलब स्ट्रक्चर डिज़ाइन को ही LLD बोलते हैं, ठीक है। HLD क्या बोलता है? ठीक है, ये हमारा HLD हुआ, पूरा घर को बनाना और बाहर से कनेक्ट करना, राइट। तो इसमें पार्ट्स में क्या क्या आएगा? इसमें आएगा हमारा ब्रिक्स, रॉड, ये सब हमारा आएगा DSA में, ठीक है। LLD में क्या आएगा? रूम्स, पिलर्स, बीम्स, ठीक है। HLD में क्या आएगा? फुल हाउस, ठीक है। ये डिफरेंसेस है। DSA हमारा क्या है? टूल्स एंड टेक्निक्स। LLD क्या है? कोड स्ट्रक्चर। HLD क्या है? सिस्टम आर्किटेक्चर, ठीक है। ये होता है, ठीक है। तो अच्छे से देखना, अगर वीडियो ना समझ में आए तो फिर से दोबारा देखना, ट्राई करना समझने का। आई एम श्योर कि तुम्हें समझ में आएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता है, कमेंट करना, आई विल ट्राई अनदर अप्रोच, राइट। सो थैंक यू सो मच।